नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, घर का कचरा, घर की गंदगी साफ करने के लिए झाड़ू तो सबके घर में रहता है। बहुत ही सामान्य सी आम चीज़ें हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। झाड़ू धन की देवी महालक्ष्मी का ही एक स्वरूप है, यानी गंदगी रूपी जो दरिद्रता है उसे झाड़ू साफ करती है और झाड़ू की वजह से ही घर में खुशहाली बढ़ती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। क्योंकि घर में जो कचरे होते हैं, जिस चीज़ का काम नहीं है, आपके घर में गंदगी जिस चीज़ से आती है वो नकारात्मक शक्तियों को बढ़ाता है, बुरा प्रभाव डालता है घर पर। और ऐसे में झाड़ू इन चीज़ों को साफ करता है, यानी बरकत लाता है, पॉजिटिविटी बढ़ाता है आपके घर में। अगर आप नई झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो शनिवार का दिन बहुत ही उत्तम है और शनिवार को घर में नई झाड़ू का प्रयोग करना भी बहुत शुभ माना जाता है। घर को हमेशा घर के पश्चिम दिशा में ही रखें और ढक कर रखें। जब भी आप झाड़ू खरीद कर घर में लाते हैं, ज़्यादा कुछ मत कीजिए, सफ़ेद कलर का धागा झाड़ू के हैंडल में बांध दें और झाड़ू लगाने के बाद अच्छे से साफ़ कर लें और फिर उसे भींगा हुआ झाड़ू कभी मत रखिए, सूखने दीजिए, फिर घर में संभाल कर रखिए। पैर तो कभी भी भूल कर भी झाड़ू में मत लगाइएगा, ये झाड़ू का अनादर करना होता है। घर में झाड़ू को लोगों की नज़रों से दूर रखना चाहिए और जैसे आप घर में, ये ऐसा वास्तु कहता है, जैसे आप घर में अपने धन को, पैसे को, ज्वेलरी को सबसे छिपा कर रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी कहीं एकांत जगह में, शांत जगह में रखें। लेकिन खुली जगह में मत रखिए झाड़ू। रात के समय खुले आकाश के नीचे, छत के नीचे या छत के ऊपर आपने झाड़ू रख दिया, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए जब भी रखें, घर के अंदर बरामदे में भी रख सकते हैं, पर ढक कर छिपा कर रखिए। पोछा का कपड़ा को भी इसी तरह छिपा कर रखना चाहिए। मान लेते हैं भूल से आपका पैर लग गया झाड़ू में, तब आप, जैसे आप किसी मनुष्य के पैर में पैर टच कर जाता है तो आप प्रणाम करते हैं ना, उसी प्रकार प्रतीकात्मक रूप से ही सही एक बार सर जरूर झुका लीजिएगा। अब जैसे आप मान लेते हैं आप किराए के घर में रहते हैं, तो आपने घर चेंज किया या नए अपने घर में जा रहे हैं, तब पुरानी झाड़ू उसी पुराने घर में छोड़कर मत आइए, क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी रहती हैं और आपने छोड़ दिया तो समझिए आपकी लक्ष्मी पुराने ही घर में रह गई, तो इस घर में तो आपको परेशानियां आएंगी। इसलिए झाड़ू को अपने साथ लाइए। ये नहीं कि पुरानी झाड़ू है तो फेंक दिए, नहीं, लेते आइए, यहाँ पर 2-4 दिन झाड़ू लगाइए, उसके बाद सही समय पर आप निकालिएगा। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, हल्का सा तिरछा रख दीजिए, यानी कि थोड़ा सा सपोर्ट डाल के हल्का तिरछा रखिए, पर खड़ा नहीं रखना चाहिए। और ना ही किसी के द्वारा खड़ा किया हुआ झाड़ू को उठाना चाहिए, ये भी दोष लगता है। यानी जिसने झाड़ू खड़ा किया है वही उठाए, या उससे ही कहिए भाई नीचे रखो। झाड़ू को हमेशा साफ रखिए, भींगा हुआ कभी ना रखें। और शनिवार को पुरानी झाड़ू आप बदल सकते हैं। जैसे हमने कहा, झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए, ये तांत्रिक क्रिया होती है झाड़ू को जलाना। बहुत बार तांत्रिक क्रिया में क्या होता है, बहुत सारे जब दृष्टि दोष, जादू टोना, तंत्र मंत्र का प्रयोग लोग कर देते हैं, तब झाड़ू से घर का जो मकड़े के जाले होते हैं उसे साफ करके बाहर जला दिया जाता है। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, तांत्रिक क्रिया कभी कभी उल्टा भी असर कर जाती है। घर के मुख्य दरवाजे के पीछे एक छोटी झाड़ू टांग कर रखना चाहिए, यानी साफ सुथरा झाड़ू, गंदा झाड़ू नहीं, छोटा सा आप रख सकते हैं प्रतीकात्मक रूप से। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास नहीं होता, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और ये जो झाड़ू है ना, इसे आप रात में, अगर आप नहीं भी टांग के रखते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, रात में ये जो झाड़ू आप घर साफ करती हैं, इस झाड़ू को मुख्य दरवाजे के पास, यानी अंदर की ओर से, घर के अंदर की ओर से, सोने के पहले उल्टा, मेरे कहने का तात्पर्य है उल्टा का मतलब खड़ा नहीं, बल्कि झाड़ू का जो मूठ है, हैंडल है, वो दरवाजा के साइड होगा, आप उसे रखिए। ऐसा करने से आपके घर में रात में जो नकारात्मक शक्तियाँ घूमती हैं वो नहीं आएंगी।
घर का अगर कोई व्यक्ति आपका कहीं बाहर गया है किसी काम से, तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ना ही पोछा लगाना चाहिए, ना ही किसी से लगवाएं आप। ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है और जो व्यक्ति बाहर गया है वो सही सलामत घर भी वापस आएगा। दोस्तों, जैसे कि हमने कहा, शनिवार के दिन झाड़ू खरीदना चाहिए, झाड़ू हटाना भी चाहिए और इस दिन से नई झाड़ू का शुरुआत भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात और यहाँ ध्यान रखिएगा, कृष्ण पक्ष में यानी अंधेरा वाला पक्ष, पूर्णिमा के बाद जो अमावस्या आती है उसी पक्ष में आप झाड़ू खरीदिएगा। शुक्ल पक्ष में यानी अमावस्या के बाद जो पूर्णिमा आती है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, उस पक्ष में झाड़ू खरीदने से दुर्भाग्य घर आता है। तो याद रखिएगा, कृष्ण पक्ष में आपको खरीदना है। हमने अच्छे से समझा दिया है, अब आप समझ गए होंगे। अगर आपका झाड़ू बार बार टूट रहा है, आप झाड़ू लगा रहे हैं और उसे जोड़ तोड़ कर अपने घर में, ऑफिस में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ें गलत है। अगर आपका झाड़ू लगाते लगाते पुराना हो गया है, टूट गया है, तो तुरंत चेंज कीजिए। वैसे भी झाड़ू को 6 महीने से 1 साल तक आप यूज कर सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से भी नकारात्मक ऊर्जाएं आने लगती है। और झाड़ू में पैर तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, वरना परेशानियां आपके घर में बढ़ सकती है। वैसे ये बात सही है, टूटे फूटे झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ है दोस्तों, घर में जो भी टूटा फूटा सामान है, झाड़ू है, तो इन चीज़ों से नकारात्मक ऊर्जाएं, हमने पहले भी बतलाया, आती है। तो अमावस्या के दिन भी आप घर से इन चीज़ों को बाहर निकाल सकते हैं। अमावस्या के दिन, शनिवार के दिन, भूल कर भी गुरुवार और शुक्रवार के दिन घर से बाहर झाड़ू ना निकालें, वरना माँ लक्ष्मी भी झाड़ू के साथ बाहर चली जाएंगी। इस बात का ध्यान आपको हमेशा ही रखना चाहिए। अगर शुक्रवार की अर्ली मॉर्निंग आप एक झाड़ू, मंदिर पास में कोई मंदिर है तो वहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 से 5 बजे के बीच, एकदम सुबह सुबह आप ले जाकर पास के किसी भी भगवान के मंदिर में शुक्रवार के दिन रख आते हैं, तो ऐसा करने से ये शुभ योग बनता है जीवन में। और आपको ये काम बिना बताए किसी को करना है, चुपचाप से एकदम। जिस दिन भी आप ये काम कीजिएगा उसके पहले ही झाड़ू खरीद कर ले आइएगा। आप चाहें तो शनिवार के दिन खरीद कर ले आइए और शुक्रवार के दिन कर लीजिए, यानी 6-7 दिन बाद संभाल के रखिएगा। जब भी आप घर में पोछा लगाते हैं तो पोछा के पानी में नमक जरूर डालिए 1 चम्मच, और फिर पूरे घर की सफाई करवाइए। गुरुवार के दिन पोछा मत लगवाइएगा घर में, वरना माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। घर में झाड़ू खुला स्थान पे मत रखिएगा, अपशकुन होता है। और जहाँ आप खाना खाती हैं या फिर जहाँ खाना बनाती हैं वहाँ भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू गंदगी साफ करता है। और ये जो हमने कहा झाड़ू आप दरवाजे के पास रखिएगा, ये सिर्फ रात में रखिएगा, दिन में मत रखिएगा। अगर कोई आपके घर में छोटा बच्चा है अचानक से झाड़ू लगाने लगता है, इसका मतलब है अनचाहा मेहमान, यानी जो आप जिनसे आप उम्मीद नहीं लगाए हैं वो आएगा, ऐसे मेहमान आ सकते हैं। कभी भी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। अगर बहुत गंदगी है, बहुत ज़रूरी है, तो कपड़े से आप कोई भी पुराना कपड़ा लेकर साइड कर दें गंदगी को और सुबह फेंकिएगा। रात में कूड़ा भी नहीं फेंकना चाहिए। कभी भी किसी भी जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, ये भी अपशकुन होता है। और नए घर में प्रवेश जब भी आप करते हैं तब नई झाड़ू लेकर अंदर जाएं, या फिर तुलसी के गाछ लेकर जाएं, या फिर 1 लोटा जल लेकर जाएं। चाहें तो तीनों ही लेकर जाएं, ये शुभ शकुन होता है और घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है। तो दोस्तों, हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर की झाड़ू से संबंधित। और झाड़ू आगे से आप जब भी खरीदिएगा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और झाड़ू फेंकने के पहले भी, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बनी रहे। आपका घर संतान, आप पति पत्नी एक साथ संतान के साथ एंजॉय करें लाइफ को, क्योंकि ये लाइफ मनुष्य जन्म एक बार मिलता है और इसे पूरी तरह से जीना सीखिए। घर में ज़्यादा परेशानी हो, जीवन में ज़्यादा परेशानी हो, तब एक काम करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ 40 दिनों तक लगातार करें। जितनी भी ग्रह गोचर संकट मंडरा रहा है वो समाप्त होगा, और जैसे एक हाथी की रक्षा भगवान विष्णु ने किए थे वैसे ही भी आपकी भी करेंगे।
चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।